बीजेपी कांग्रेस दोनों का गुटबाजी से इंकार। हाल के घटनाक्रम से बीजेपी कांग्रेस दोनों का आला कमान चिंतित। कांग्रेस में 1 साल से आती रही है गुटबाजी की खबरें। बीजेपी में भी गुटबाजी खुलकर सतह पर आई। अरुण सिंह के दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है गुटबाजी से। कांग्रेस में कमलनाथ की मध्यस्थता से सुलह की लगाई जा रही आस। सरकार के मिड टर्म में सियासत का फुल टर्म। दोनों तरफ दो हाथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर उतार पर है, लेकिन सियासत में गुटबाजी की हलचल पर है। 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी दल, दोनों में 2-2 गुट, और दोनों गुटों में मीडिया के जरिए 2-2 हाथ। ये सिलसिला कई हफ्तों से चल रहा है। निष्ठाएं जताने और बताने की होड़ सी मची हुई है, जिसका सबब समझ से कतई परे नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी भी नहीं हैं कि कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना या ज़रूरत दिख रही हो, लेकिन फिर भी सियासत उबल रही है। कभी उफनती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर कभी उफान आता है, फिर जल्दी ही ठंडा हो जाता है। दिलचस्प यह है कि गुटबाजी के द्वीप पर खड़े दोनों दलों की दूरबीन दूसरे दल की गुटबाजी ही देख पाती है। गोया मोर अपने पैरों को देखना ही नहीं चाहता कि उसे रोना पड़े। अपने दल की गुटबाजी को तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सियासी रेशम पहनाकर खूबसूरत रंग दे दिया जाता है। दूसरे दल की गुटबाजी में 1000 कालिख दिखती हैं। बात दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदियों की है, लेकिन निर्दलीय भी कम नहीं है। वहाँ भी सरस्ताकशी का खेल दाखिला पा गया है। तो आज प्रदेश की ताज़ा राजनीतिक हलचल पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि आरोप नकारने से क्या गुटबाजी मिट जाएगी? चुनाव बहुत दूर है, फिर इस खींचतान का हासिल क्या? और निर्दलियों की गुटबाजी ये क्या रंग दिखाएगी? रामलाल शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। रामलाल जी, पहले आपके पास आ जाऊं। आपके यहाँ अभी 2 दिन तक मंथन का दौर चला है, तो ये जो सवाल था मेरा कि क्या आरोप नकारने से और दूसरे पर आरोप मढ़ने से अपने यहाँ की गुटबाजी खत्म हो जाएगी? देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2 दिनों तक जो हमारे राजस्थान के जो प्रभारी है अरुण सिंह जी का जो दौरा रहा था, वो एक संगठनात्मक दौरा है, और संगठनात्मक दौरे उनके होते रहते हैं। और जिस तरीके से पहले पार्टी की जो प्रदेश की समन्वय समिति के साथ बैठना, फिर उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति का होना, और प्रदेश कार्य समिति के बाद के अंदर जिले की समन्वय समिति के साथ उनकी बैठक रही, और ये एक संगठनात्मक चर्चा थी। अब दूसरी तरफ हम देखें कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से राजस्थान के हालात इन्होंने बना रखे, वर्चस्व की लड़ाई, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, और जिस तरीके से शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर उनको कोई भी अहमियत भी नहीं देता, और उनकी बारे में कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो शब्द बाण चले हैं वो ठीक तरीके से चले। एक दूसरे को नकारा करना, निकम्मा करना। कोई कहता है कि जब ये मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो अमुक जो अध्यक्ष पार्टी का इनका रहा है वो नेकर पहनता था। तो इस तरीके के जो शब्दों के बाण कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे हैं, वो मर्यादाओं को तार तार करने वाले हैं। और राजनीति के अंदर राजस्थान की परंपरा और गरिमा इस प्रकार की रही है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर इस तरीके के शब्दों का चयन कोई नहीं करता। अच्छा, ठीक है। स्वर्णिम जी, आपके बारे में आरोप लगाए गए हैं, आप अपनी बात कहिएगा। और वैसे तो भाजपा के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, उनका अंदरूनी मामला है, जैसे रामलाल जी ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहें आप कांग्रेस या भाजपा के बारे में तो वो भी बोलिए। बोलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी। जेपी जी, आज हमारी जो सरकार है ये राजस्थान में महामारी से लड़ने में, उसका प्रबंधन करने में, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार करने में इसमें व्यस्त है, और हमारे कार्यकर्ता जो पीड़ित मानवता है इसकी सेवा में लगे हुए हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको आज केंद्र सरकार से राज्य के लिए मदद मांगनी चाहिए थी, उसकी बजाय मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, तरह तरह के आपस में ही बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई कह रहा है कि अमुक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही। ये सारे बयान हमने नहीं दिए, इन्हीं की पार्टी से हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, आज हमारे कार्यकर्ता को चिंता है राजस्थान की, राजस्थान के विकास की, राजस्थान से कोरोना महामारी को दूर करने की, और जो पीड़ित हुए हैं उनको तो राहत देनी है। उसके साथ हमारी लड़ाई है केंद्र सरकार से, जिसने बढ़ती महंगाई के बोझ तले जनता को दबा दिया है। इसके अलावा जो राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसको लेकर हम लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा फ्री वैक्सीनेशन का हमने अभियान चलाया, प्रधानमंत्री जी को मानना पड़ा, पूरे देश के लिए ये एक राहत भरा कार्य हमने किया। अब हम महंगाई कम कराने के लिए लड़ रहे हैं, और ये भी करके मानेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे रचनात्मक कार्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं क्या सोच करके ये मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ लगाए बैठे हैं, जबकि आज न चुनाव है, ना सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने में ये कभी सफल हो पाए। इसलिए मैं तो सुझाव देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि अगर कुछ करना है तो 2.5 साल बचे, जनता की सेवा करें। 25 के 25 सांसद आपके चुन के गए, देश की सरकार से राजस्थान के लिए कोई योजना लाए। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के, वही याद दिला दें। प्रधानमंत्री जी दें या ना दें वो एक अलग बात है, याद तो दिलाएं। तो इतनी सी बात है, ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा स्वर्णिम जी, 2-3 सवाल हैं मेरे। पहला सवाल, आपने 25 सांसदों का आपने बात कही, और 25 सांसदों की बात जो है बार बार आती है। स्वाभाविक रूप से मीडिया भी उठाता है, हम भी उठाते हैं इस सवाल को कि जब प्रदेश ने एक तरफा प्रतिनिधित्व संसद में भेजा, लोकसभा में भेजा है, तो वहाँ हमारी बात हमको हासिल, बात तो पता नहीं किस तरीके से रखी जाती है, लेकिन जो प्रदेश को हासिल होना चाहिए था, क्या वो वाकई हासिल हुआ है या नहीं हुआ, इस पर बहस मुबाहिसे खूब होते हैं। लेकिन एक बात बताइए स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपकी पार्टी के जो विधायक ये सवाल उठाते हैं कि सरकार में ये काम नहीं हो रहे, सरकार में वो काम नहीं हो रहे, उनको ये नसीहतें दी जाती है कि उचित मंच पर अपनी बात कहिए, उचित समय पर कहिए, तो वो तो उचित मंच पर और उचित समय पर बात उठाएं कि ये काम नहीं हो रहा, और भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों से आप ये अपेक्षा करें कि वो सार्वजनिक रूप से आकर के अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर लें। ये कैसे? नहीं जेपी जी, हम तो बगावत का झंडा बुलंद करने की बात ही नहीं कर रहे। आप पार्टी में है, पार्टी की सरकार है, नुमाइंदे है राजस्थान के, तो सिर्फ संसद में या नुमाइंदगी नहीं, तो क्या करें हम कि जैसे आपकी पार्टी के विधायक मुखर होकर के सरकार के काम में अगर मीनमेख निकाल रहे हैं, तो क्या आप इस ये अपेक्षा कर रहे हैं, क्या ये है क्या आपकी शिकायत की वो लोग क्यों नहीं खुल करके उसी तरह से अपना दर्द बयां करते हैं? देखिए, हम तो जेपी जी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो विधायक हैं, किसी ने सरकार के कामकाज को उंगली नहीं उठाई, और जो अगर कोई किसी कमी रही है वो भी दूर कर दी गई। और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार न सिर्फ हमारी पार्टी के विधायकों से, बल्कि जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी लगातार संपर्क करते हैं, बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले वीसी के माध्यम से सीएमओ में बात की है, सबसे राय लेते हैं और सहभागिता से सरकार चलाते हैं। अगर इतना ही कार्य प्रधानमंत्री जी भी कर लें, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो हमारी सिर्फ इतनी सी अपेक्षा है, जो नीति बनी है, नीति में जो हमारा हिस्सा होता है, हम कोई अलग से तो वो देंगे नहीं, हमें पता है, लेकिन जो हमारा हिस्सा है कम से कम वही दे दें। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो उनको संज्ञान में तो ला सकते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं हो, जानकारी में नहीं हो, तो सरकार की हमारी तो इतनी सी मांग है, बजाय कौन मुख्यमंत्री बने, कैसे बने, कितनी बार कौन रह लिया, क्या परंपरा होती है, इन सबको देखते रहते हैं। हमारी सरकार के विरुद्ध जो है बयानबाजी करते रहते हैं। अरे भाई, एक आध बयान सरकार जनता के लिए दे दो। अगर आपको कुछ कार्य करके दिखाना है तो जनता के लिए करके दिखा दो, अपने क्षेत्रों के दौरे कर लो, वहां पे पीएचसी, सीएससी। रामलाल जी, आपसे कितनी बड़ी शिकायत है स्वर्णिम जी को कि आप जनता के लिए एक आध बयान भी नहीं देते। बताइए, एक आध बयान तो दे दिया करिए, कभी जनता के लिए तो बयान दे दिया करिए। लेकिन रामलाल जी, एक मुझे ये भी समझाइए कि आपकी दूरबीन से दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। जब आदमी दूरबीन को आंखों के ऊपर अगर फिक्स ही कर ले तो आपको इनकी गुटबाजियां दिख जाती हैं। और वो जो शुरू में कहा ना मैंने, आपके यहाँ अगर किसी तरह के असहमति के स्वर उठते हैं, गुटबाजी छोड़ दीजिए चलिए, लेकिन असहमति के स्वर भी उठते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो अंदरूनी मामला है। भाई अंदरूनी मामला है तो अंदर क्यों नहीं रहा, सबके बीच में कैसे आ गया? और आ गया तो फिर ये कैसे कि ये अगर बोलें तो गुटबाजी और आप बोलें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, ऐसा कैसे रामलाल जी? देखिए जेपी शर्मा जी, हमारी पार्टी के अंदर पार्टी का एक संविधान बना हुआ है, उस संविधान के अनुसार ही पार्टी चलती है, और उसके लिए
डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने भी स्पष्ट कर दिया, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी ने भी स्पष्ट कर दिया, गुलाब चंद जी कटारिया ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि राजस्थान के अंदर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और राजस्थान में किसके नेतृत्व में लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये संसदीय बोर्ड तय करता है। अब रही बात कांग्रेस की, अब मेरे मित्र स्वर्णिम चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि साहब हमारी पार्टी के अंदर तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, सरकार जनता के हित के काम कर रही है। भैया सबसे पहले स्टेटमेंट आप देने वाले, आप ही की पार्टी के पूर्व मंत्री भरत सिंह जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। आप ही के विधायक मदन प्रजापत कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। आप ही के विधायक मदन प्रजापत कह रहे हैं कि हमारे जिले के एक मंत्री का एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको साथ लेकर चले, लेकिन एकल चलने का काम करते हैं। आप ही के विधायक पीआर मीणा जी कहते हैं कि 2.5 साल के अंदर एक फूटी कोड़ी का विकास नहीं हुआ। आप ही के पार्टी के पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी कहते हैं विधानसभा का बहुत अच्छा अनुभव है आपके पास, तीसरी बार विधायक बने हैं आप। 2013 से 18 के बीच में जब आपकी सरकार थी तब आप ही के कौन कौन से विधायक क्या क्या कर रहे थे वो याद दिलाऊं क्या आपको? जेपी शर्मा जी, मैं तो ये कह रहा हूं, इन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी कह रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार आई है उन कार्यकर्ताओं की तो उपेक्षा ना करें। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करी है, आप ही के पार्टी के 2013 से 18 के बीच में ऐसी कोई खबर नहीं छपी कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, श्योर है ना आप? मैं ये कह रहा हूं जेपी शर्मा जी कि राजस्थान के अंदर 2.5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने एक भी काम किया तो वो गिनाए तो सही। स्वास्थ्य बीमा योजना को आपने बंद करने का काम किया, आवास योजना को बंद करने का काम किया, 10,000 रुपए की सब्सिडी आपने बंद करने का काम किया। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने ये सब क्यों किया आपने, लेकिन अवधेश को दिया तो जनता की इतना आपने किया हो, आप बता दें स्वर्णिम जी आपने कौन सा अच्छा काम किया है। लाखों रुपए की किसानों की वीसीआर भरी जा रही है, लाखों रुपए के आप सरचार्ज लगा रहे हो, फ्यूल चार्ज लगा रहे हो। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला पेट्रोल। स्वर्णिम जी आपके पास आता हूँ, आप स्वर्णिम जी आता हूँ आपके पास, लेकिन अवधेश को दिया जो शुरू में मैंने कहा कि ये जो गुटबाजी के द्वीप हैं, इन द्वीपों से दूसरे द्वीप पर क्या चल रहा है ये तो दिखाई देता है, अपने यहाँ क्या चल रहा है ये दिखाई नहीं देता। या फिर मैंने कहा ना कि मोर नाचता है तो पैरों को देखकर रोता है, तो पैर देखो ही मत, रोने की नौबत ही नहीं आए, ऐसी स्थितियां बनी हुई ना अवधेश को दिया। जी बिल्कुल जेपी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए दोनों पार्टियों में जो गुटबाजी है और वो आपसी खींचतान है वो है, ये सब जानते भी हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक तौर पर इसको स्वीकार नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए उनको। इस तरह की रणनीति हर राजनीतिक दल की होती है। बिल्कुल। देखिए गुटबाजी और खींचतान हमेशा से राजनीति में होती है, सभी राज्यों में होती है, लेकिन 3 नई चीजें अप्रत्याशित दिखाई दे रही हैं राजस्थान में इस बार। पहली कांग्रेस की बात कर देता हूं मैं। कांग्रेस में देखिए आमतौर पर जो गुटबाजी और खींचतान होती है वो जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, जैसे जैसे सरकार का समय आगे बढ़ता जाता है वो कम होती जाती है। यहां पर देखने को मिला हमको कि ये बढ़ती ही जा रही है और वो एक चरम शिखर तक पहुंच गई जब बगावत हो गई। उस बगावत के बाद ये माना जा रहा था कि ये थम जाएगी, लेकिन वो अभी भी थमी नहीं है, चाहे वो बयानबाजी हो रही हो, लेकिन आम तो खुले तौर पर हो रही है। बीजेपी में जो खींचतान और गुटबाजी है वो चुनाव के आसपास साल 6 महीने पहले आमतौर पर दिखाई देती थी, लेकिन चुनाव अभी कोसों दूर हैं, ना कोई मौका है ना कोई दस्तूर है, फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेके चर्चाएं चल रही हैं, खुले तौर पर बयान दिए जा रहे हैं। और आप देखिए जो जिनके लिए बयान दिए जा रहे हैं वो कुछ नहीं बोली हैं अभी तक। उनके जो सिपह सलार हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके मोहरे हैं, वही बोल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई किस तरह की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई इस तरह की कोई प्रदेश नेतृत्व की तरफ से देखने को नहीं मिली है। तीसरी चीज जो हो रही है निर्दलीय जो शिशुपाल वाला मामला है, वो पहली बार इस तरह से हो जाएगी तो सुदर्शन चक्र चलेगा। जी यहाँ गलतियों की संख्या कुछ कम कर दी होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए ये तीनों, हाँ ये हो सकता है। देखिए जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो कई चीजों में अपने सहूलियत के हिसाब से उसको ठीक कर लेते हैं। कभी एक गलती को 10 बार गिन लेते हैं, कभी 10 गलतियों को एक बार भी नहीं गिनते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं जो अप्रत्याशित चीजें राजस्थान की राजनीति में हो रही हैं, इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है रामलाल जी, अवधेश जी आपके पास वापस आऊंगा एक और सवाल लेकर। रामलाल जी, कांग्रेस ने आज पलटवार किया, आपने जो जुगाड़ की सरकार बताई थी उसको लेकर कि 100 तो हमारे खुद के और 6 बसपा से आए हुए हैं और 13 निर्दलीय, सब के सब हमारे साथ खड़े हैं, 119 हो जाते हैं। अब 119 तो जुगाड़ की सरकार, और वो सरकार जो 1 वोट से गिर जाए वो काई की सरकार थी, आपकी सरकार गिरी थी 1999 में। तो जुगाड़ की सरकार किसको कहते हैं? रामलाल जी, आज कांग्रेस ने सवाल उठाया है ये। देखिए जेपी शर्मा जी,
आपको भी ये विदित होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कहा था कि उस सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा जो जोड़ तोड़ से जो भ्रष्टाचार के अखंड के अंदर डूबी हुई हो या उसके माध्यम से बनी हुई सरकार हो, मैं उसको चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, अब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं जादूगर हूं, बिल्कुल हम भी मानते हैं कि जादूगर है, तभी तो बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए विधायकों को पिछली बार भी कटक गए और बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए विधायकों को अब की बार भी कटक गए। इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो विधायक थे उनसे बड़े गद्दार तो कोई हो ही नहीं सकता, और बहुजन समाज पार्टी के कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करो। तो भैया तुम जहां से आए हो पहले गद्दारी तो तुम करके आए हो, यहाँ कांग्रेस पार्टी में आके आप क्या सीख दोगे या क्या नसीब दोगे या किन सिद्धांतों के ऊपर चलने का काम करोगे। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया था और जुगाड़ के आधार के ऊपर, जोड़ तोड़ के आधार के ऊपर, प्रलोभन के आधार पे, स्वार्थ के आधार के ऊपर आज प्रत्येक विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहा है वो अपने क्षेत्र का विधायक मुख्यमंत्री है, विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री है। वो जैसा चाहता है वैसा करता है, उसकी मर्जी होती है वैसा करता है। और आज थोड़े आखंड में डूबी सरकार की सरकार, उसके पर्दे खोलने का काम भी हम करेंगे। ठीक है, मैं ये इसका जवाब, आपने जो बोला उसका जवाब स्वर्णिम चतुर्वेदी देंगे, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि अपने दम पर मैजिक फिगर क्रॉस कर लेने वाली पार्टी की सरकार ही अगर प्रॉपर सरकार है और बाकी सरकारें जुगाड़ की सरकार होती हैं तो माफ़ कीजिएगा, ऐसी सरकारें देश में दुर्लभ रही हैं पिछले एक दौर में तो, और अभी ताज़ा पहली बार ही ऐसा हुआ है, पहली या दूसरी बार ही कि देश को प्रॉपर सरकार मिली है, नहीं तो फिर सारी जुगाड़ की सरकारें मानी जानी चाहिए। बहरहाल स्वर्णिम चतुर्वेदी, जो रामलाल शर्मा ने आरोप लगाया राजनीतिक आरोप, उनका जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में, फिर मैं अवधेशा को देख पास जाऊँगा। ये कहना चाहता हूं कि इनको खुशी होनी चाहिए कि हर विधायक एक मुख्यमंत्री के बराबर अगर शक्तियां रखता है और उस तरह से कार्य कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और पहली चीज तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने कही जुगाड़ की सरकार पर एक बड़ा लंबा चौड़ा और नसीहत दी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक जो उनका कहना चाहिए, उन्होंने क्या बात कही थी इसको दोहराया। लेकिन अगर ये इनके सिद्धांत हैं तो फिर ये सिद्धांत महाराष्ट्र में जब इन्होंने सरकार बनाई थी रात को 2 बजे कहाँ गए थे? कर्नाटक में सरकार बना करके गिरी और फिर कांग्रेस सरकार गिरा करके बनाई, तब ये सिद्धांत कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, वो सब तो उनके ऊपर तो जब हुई घटनाएं तब खूब बहस हुई थी। अब तो ये समझाइए ना, अब तो ये समझाइए, चलिए ठीक, उन्होंने जो कहा वो ठीक है, उनका राजनीतिक हमला है, लेकिन आम आदमी भी ये जिज्ञासा रखता है कि सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है, तो आप ही के लोगों में से कुछ लोग शिकायतों का, उनकी फहरिस्त खत्म नहीं होती, आज एक शिकायत खत्म होती है, कल दूसरी बात आ जाती है, और दूसरी तरफ बिना पूछे निष्ठा जताने का दौर खत्म नहीं होता, उधर से निष्ठाएं जताई जा रही हैं। तो सवाल तो उठते हैं ना लोगों के मन में कि ऐसा क्यों? बहुत संक्षेप में देखिए जेपी जी, हमारी सरकार जो है बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और निर्दलियों का हमारे समर्थन है। उन्होंने खुद स्पष्ट किया, वो किसी निर्दलीय को हम दबाव में नहीं ला सकते, वो खुद कह रहे हैं, खुद अगर निष्ठा जता रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। सरकार के कामकाज को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के अच्छी तो है, महासचिव आए थे, लेकिन कई बार इतनी अच्छाई आ जाती है कहीं तो शुभ होने लग जाता है मन में कि इतना अच्छा क्यों, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अवधेशा को दिया। देखिए ये जो निर्दलियों की बात चली, सबसे दिलचस्प खबर तो आज की यही है कि इन दोनों से तो सवाल कर लें हम बुला करके, पार्टियों के प्रवक्ता हैं, कि गुटबाजी कैसे और दूसरी गुटबाजी कैसे नहीं, लेकिन आज सुना कि निर्दलियों में भी गुटबाजी हो गई है, जितने से हैं उनमें से भी कुछ दो फाड़ होने की खबरें आ रही हैं। आप खबरों को बहुत बारीकी से देखते हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या गुल खिलाएगा, आगे जाकर बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय खत्म हो रहा है। देखिए जेपी जी, वहां पर भी धड़ेबंदी हो सकती है क्योंकि सभी लोग एक ही विचारधारा के नहीं है, सबके गॉडफादर अलग अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन क्योंकि निर्दलियों की मजबूरी होती है कि वो सरकार के साथ रहे जिससे अपने क्षेत्र में विकास करा सके, इसलिए वो सरकार के साथ हैं। अब यदि कोई उनमें से किसको लाभ मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ऐसी स्थिति होती है तो वहां भी फूट निश्चित रूप से अपने को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।